बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो आ चुकी हैं। हिंडन एयरवेज से वो लैंड कर चुकी हैं और ये बांग्लादेश के ढाका का नज़ारा, एक यूनिवर्सिटी का इलाका है। यहाँ पर जो छात्र जो है वो आंदोलनरत हैं, सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन इन छात्रों में कौन असल छात्र हैं या कौन जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता, ये पहचान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को पहले जो ये छात्र आंदोलन चला था आरक्षण को ख़त्म करने के लिए, ये वो आरक्षण था जो शेख मुजफ्फर रहमान की ये मूर्ति को तोड़ने वाला, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो जमाते इस्लामी के समर्थक हैं। क्योंकि जमाते इस्लाम शुरू से जो है उनकी जो पार्टी है वो शेख मुजफ्फर रहमान के खिलाफ 1971 में भी थे और आज भी था। ये दूसरी विंडो में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर है, जहां पर उपद्रवियों ने कब्जा किया हुआ था। हालांकि कुछ देर के बाद ही यहां पर बांग्लादेश की सेना ने कब्जा खाली करवा लिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके अलावा जो किचन वहां का था, किचन पे भी कब्जा किया, वहां पर लोगों ने उत्पात मचाया। और इस सीन को, इस विजुअल्स को देख करके आपको श्रीलंका के वो विजुअल भी याद आ गए होंगे, जब वहां पर भी जनता इसी तरीके से सड़क पे उतर के प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर लिया था और वहां पर भी इसी तरीके का उत्पात मचाया गया था। आपको मैं बता दूं कि 1971 में शेख मुजफ्फर रहमान जब बांग्ला मुक्ति आंदोलन चला रहे थे, तो उस दौरान जब भारत की सेना बांग्लादेश की मदद कर रही थी वहां पे, तो जमाते इस्लामी जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ जाकर के खड़ी हो गई थी। और वही जमाते इस्लाम जो है इस आंदोलन को लीड कर रही है। उनके कट्टरपंथ का जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत जो है वो इस आंदोलन को हवा दे रही है। और देखिए ये वो नज़ारा है जब शेख हसीना अपना बांग्लादेश छोड़ करके जा रही थी और भारत के लिए वो और उड़ रही थी, तभी के ये विजुअल्स हैं। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, अभी काफ़ी वायरल हो रही है ये तस्वीर। और आपको बता दूं कि यह जो आंदोलन है वो बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन जो चला था, उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनके परिवारों के लिए, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके लिए बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में 30% का आरक्षण दिया गया था। काफ़ी पहले से 1971 से ही आरक्षण लागू था और उस आरक्षण के विरोध में वहाँ के छात्र, वहाँ के युवा जो हैं वो सड़कों पे उतरे थे, आरक्षण को ख़त्म करने की मांग कर रहे थे। और जिसको मानते हुए शेख हसीना ने खासतौर पे इसमें बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था और उसके बाद आरक्षण को 25% तक जो है कम कर दिया गया था, यानी 30 से घटा करके 5% आरक्षण कर दिया गया था, जिसमें भी 2 विभाग कर दिया गया था, 2 उपवर्ग किए गए थे, उसमें 3 और 2%। और उसके बाद ये जो मामला था वो पूरी तरीके से शांत हो गया था। लेकिन बाद में जमाते इस्लामी के जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को फिर से हवा दी और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया और सड़कों पे आगजनी और पूरी तरीके से पूरे बांग्लादेश को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज प्रधानमंत्री को भाग करके भारत में अभी शरण लेनी पड़ी है। हालांकि आगे वो क्या करेंगी अभी तक